सरदार जी थार चला रहे तो क्या सड़क में जगह नहीं दोगे? तो क्या भैया जगह होगी तो देंगे ना, ऐसे कैसे आपको जगह दे दें? मैं इतना सुना था, उन्होंने उसकी पगड़ी उतार दी, चश्मा उतारा, उसके सीधे आँख के ऊपर मारा। रस्सी दूसरी साइड में बैठी थी, वो उतर के उनके सौम्या जी के पास गई, उनसे हाथ पैर जोड़ने लगी, पैर छुए के कि भाई किसी तरह से हमारे पति को छोड़ दिया। लेकिन पुलिस वहाँ पर बिल्कुल मूक दर्शक की तरह खड़ी थी, कोई इसका हेल्प नहीं कर रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रही थी। बिल्कुल मूक दर्शक की खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर कबीर न्यूज में। मैं जितेंद्र कमल हूँ और कानपुर में हैलट के सामने ही हूँ। परफेक्ट सर्जिकल सेंटर वो दुकान जहाँ अमोलदीप जी कार्य करते हैं, उन्हीं की शॉप ही है वो। आज हमारे साथ उनके पिताजी हैं जो दिल्ली से वापस आए हैं। पहले तो बताएं सर, कैसी तबीयत है बेटे की? उस बच्चे की एक आंख तो कम्प्लीटली डैमेज हो गई है और दूसरी आंख भी 90% के करीब डैमेज है। और 90% दूसरी? हाँ जी, उसे बहुत कम दिखाई दे रहा है, खाली रोशनी सी दिख रही है और कुछ नहीं। अभी डॉक्टर्स का कहना है कि ये भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, जब तक क्लॉटिंग कम नहीं होगी, स्वेलिंग कम नहीं होगी, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। बहुत सी बातें यहाँ पर हो रही, सच्चाई केवल आपको परिवार ही बता सकता था। उनका कहना है कि नहीं, उनकी तरफ से मारपीट शुरू हुई, या इनका आप उनकी पक्ष से कहना नहीं उनकी तरफ से मारपीट शुरू। तो एक बार जरा सा क्या कुछ हुआ था, आपकी बहू ने बताया होगा कुछ, वो जरा बता दें। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ था कि बच्चा मेरा और मेरी बहू, वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे। सिटी क्लब के सामने सामने की तरफ ट्रक था, साइडों में दो ई रिक्शा, जो आपको जानते हैं कानपुर शहर की क्या हालत है, तो ट्रैफिक बहुत जाम था। तो पीछे से ये लोग हूटर और सायरन बजाते बजाते और हॉर्न बजा करके साइड मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि जगह थी नहीं तो साइड देने का कोई सवाल ही नहीं था। तो इन्होंने ऑफ द वे जाके रॉन्ग साइड से गाड़ी बढ़ा के आगे लगाई और लगा करके उतर के आए और उसको कहने लगे कि जब सामने आए तो उसने शीशा उतारा, कहने भैया क्या बात है? तो कहने सरदार जी थार चला रहे तो क्या सड़क में जगह नहीं दोगे? तो क्या भैया जगह होगी तो देंगे ना, ऐसे कैसे आपको जगह दे दें? मैं इतना सुना था, उन्होंने उसकी पगड़ी उतार दी, चश्मा उतारा, उसके सीधे आँख के ऊपर मारना शुरू कर दिया। 4-5 लड़के थे, चारों पांचों ने उसके सिवाय आँख के ऊपर ही मारा उसको। दुखद है क्या? बहुत दुखद है। और जब सुना, हम लोगों ने भी सुना कि इसी कोई घटना है, तो बहुत दुखद है। बल्कि हमारी बहू जो थी दूसरी साइड में बैठी थी, वो उतर के उनके सौम्या जी के पास गई, उनसे हाथ पैर जोड़ने लगी, पैर छुए के कि भाई किसी तरह से हमारे पति को छोड़ दीजिए। हालांकि हमारी गलती नहीं, फिर भी हम मान लेते चलिए हमारी गलती है, लेकिन आप कृपया उनको मना कीजिए कि वो मत मारे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, खड़ी तमाशा देखते ही बस। पुलिस का क्या रोल रहा था, कितनी देर में पहुंची थी? या वहीं कुछ लोग कह रहे हैं वहां पुलिस थी, और पुलिस का रवैया जो बिल्कुल उदासीन था, वो ये बार बार कह रहे थे, जो अंकित शुक्ला है कह रहे थे, मैं आप मुझे जानते नहीं है और मैं क्या हूँ क्या नहीं है, क्या इस तरह का कुछ बातें हुई थी? बहू ने क्या बताया? देखिए, मेरे को जैसे पता चला था कि मेरी बहू ने सबसे पहले अपने भाई को फोन किया कि भैया जल्दी आओ, यहाँ पे इनसे मारपीट कर रहे हैं लोग। तो उसका भाई और मेरा जो उसका जीजा है, हमारे बहू का जीजा जो है, वो दोनों जने तुरंत वहाँ, क्योंकि रास्ते में इनका घर भी पड़ता था, उनको रास्ते से लेकर सिटी क्लब पहुंचे हैं। तो वहाँ क्योंकि उन्होंने रास्ते में ही 112 पे फोन करके पुलिस को सूचित कर दिया था, तो उनसे पहुंचने से पहले पुलिस वहाँ पहुंच चुकी थी। लेकिन पुलिस वहाँ पर बिल्कुल मूक दर्शक की तरह खड़ी थी, कोई इसका हेल्प नहीं कर रही थी, कोई हेल्प नहीं कर रही थी। बिल्कुल मूक दर्शक की खड़ी हुई तमाशा देख रही थी। क्या वजह लगती है आपको? क्या सत्ता पक्ष का दबाव था, सत्ता पक्ष का नेता था, इस वजह से नहीं कि? देखिए, मैं इस बात को तो नहीं कहूंगा कि सत्ता पक्ष का दबाव था, लेकिन अब पुलिस किसके दबाव में थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस किसी ना किसी के दबाव में थी। लग रही थी, किससे डरी हुई लग रही थी? ये मुझे कुछ आइडिया नहीं सर, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों के ज़्यादा जानता नहीं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस जो थी उस समय उनका साथ दे रही थी, हमारा साथ नहीं दे रही। अभी पुलिस के जो कार्रवाई कर रही है, उससे आप कितना संतुष्ट दिख रहे हैं? इस समय जो पुलिस के अधीक्षक हमारे कमिश्नर साहब हैं, वो और जो पुलिस है, उन्होंने अपना रोल बहुत बाखूबी निभाया है, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। उन्होंने उनके ऊपर कल्पिट्स के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम भी रखा है और पूरी कोशिश हो रही है उनको पकड़ने की। यहाँ तक मुझे सुनने में आया कि पुलिस ने उनसे ये भी कहा है कि अगर आप उसको हाजिर नहीं करेंगे तो हम आपके घर पर बुलडोजर चला देंगे। पुलिस के कार्य से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे अपनी भाजपा शासन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो हमारा न्याय करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि योगी जी बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और योगी जी के रहते हुए कभी अन्याय नहीं हो सकता, इसका मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन यहाँ जिस तरह से दिख रहा है, राकेश तिवारी जी हैं जो एक विधायक जी हैं, उनके पीए कहलाते हैं, पीए हैं, वो लगातार उस पक्ष के साथ लेके जा रहे हैं। कल कई पार्षदों ने उनके पक्ष में अपनी बातें रखी हैं। तो जिस तरह का जो दबाव बन रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके मन को व्यथित नहीं करता है कि एक पार्टी है, उसका नेता है और सत्ता पक्ष में है, तो कुछ भी कर सकता है रोड पे? देखिए, अब मुझे तो नहीं मालूम कि कौन किसका साथ दे रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो भी व्यक्ति उनका साथ दे रहा है वो भाजपा ही नहीं हो सकता, क्योंकि भाजपा के लोग बहुत अनुशासित लोग हैं और भाजपा के लोग कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये नेचुरल सी बात है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो उनका साथी हैं, उनके गुंडे हैं, जो वही सब कर रहे हैं, वही सब। वहाँ डॉक्टर्स ने क्या बताया, कितने दिन में रिकवर होके आ जाएंगे आप?
डॉक्टर्स का ये कहना था कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा चोट है, सूजन है और बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग है, ब्लड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो जब तक ये एंटीबायोटिक से ही हटेगा नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते कि कब तक उसका कुछ भी नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया अपनी, और हम कामना यही करते हैं कि जल्द से जल्द अमोल जी स्वस्थ हो और आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।